हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सिंह आपका दोबारा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मिलीनियर्स एकेडमी में। अगर आप न्यू हैं और इंग्लिश बोलना आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ ग्रामर में भी परफेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए। स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना है और ग्रामर में अगर परफेक्ट बनना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें ताकि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। राइट, अभी मैंने स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। स्टूडेंट, आज की वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे बोलते बोलते इंग्लिश बोलना, क्योंकि इंग्लिश बोलने से ही आती है, बिना बोले हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। और अगर हाँ, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का ओवरव्यू जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं लास्ट वीडियो का ओवरव्यू पे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस, बेसिकली सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस वो चीज़ होती है जो हम बोलते हैं। अभी हम हिंदी में बोलते आ रहे हैं तो ये क्या है, हिंदी के सेंटेंसेस हैं। राइट, इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में बोलने लगे, यानी कि दो विचार, जो आइडिया, जो स्टेटमेंट हम बोलते हैं अभी तक हम हिंदी में बोल रहे हैं तो ये हिंदी के सेंटेंसेस हैं। अगर इसी तरीके से हम इंग्लिश में बोलने लगे तो ये इंग्लिश के सेंटेंसेस हो जाएंगे। राइट, तो सेंटेंस को बेसिकली हम बोलते हैं जो विचार, जो आइडिया। राइट, और कथन हम जो बोलते हैं वही क्या होता है, वही सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल्स में मैं आपको समझाऊं, सीता स्कूल जा रही है तो सीता हम बोल रहे हैं ना, सीता स्कूल जा रही है, तो ये हमारे मुंह से निकल रहा है, ये हिंदी में निकल रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हिंदी का सेंटेंस। राइट, इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे सीता इज गोइंग टू स्कूल तो ये क्या है, इंग्लिश में है। राइट, तो हमें सीखना किस में है, इंग्लिश में सीखना है। तो इसके साथ ही साथ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था सेंटेंस के पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आज के वीडियो के लिए। सेंटेंस के पार्ट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो हमने सब्जेक्ट को नया नाम दिया था डूअर, क्योंकि सब्जेक्ट के ऑलरेडी बहुत सारे नाम थे तो हमने सब्जेक्ट को एक नया नाम दिया था डूअर, यानी कि काम करने वाला। राइट, यानी कि जो सेंटेंस में जो काम करता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। दूसरा हमने बताया था वर्ब के बारे में, यानी कि एक्शन। वर्ब को हमने एक नया नाम दिया था एक्शन। एक्शन क्या होता है, जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट काम करते समय यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हम एक्शन कर रहे हैं। जैसे जाना, जाने में हमारे पैरों का इस्तेमाल हो रहा है, देखना आँखों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब हम एक्शन कर रहे हैं। तो वर्ब को हमने एक नया नाम दिया था एक्शन। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं बताऊं तो आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में। राइट, और ऑब्जेक्ट को हमने नया नाम दिया था वर्क। राइट, यानी कि जो काम होता है, जो सब्जेक्ट करता है, जो डायरेक्टली सब्जेक्ट करता है वो क्या है, वर्क होता है। हमने ऑब्जेक्ट को, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे मतलब थे तो हमने ऑब्जेक्ट को भी एक नया नाम दिया था वर्क। इसके अलावा मैं बताऊं कि हेल्पिंग वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने एक नया नाम दिया था टाइम बर्ड। हमने एग्जाम्पल के साथ साथ भी हेल्पिंग वर्ब को अच्छे तरीके से समझाया था। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एग्जाम्पल के साथ मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हमने एक नया नाम दिया था टाइम बर्ड, यानी कि समय को बताने वाला शब्द, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते थे सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया से हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसी सहायक क्रिया, तो हमने इसे एक सिंपल नाम दे दिया था टाइम बर्ड, यानी कि समय को बताने वाला शब्द। तो चलिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने एक एग्जाम्पल, आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है राधा हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, यानी कि राधा ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर किसने काम कर लिया है, यहाँ पर राधा है क्या। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप जरा गैस करिए क्या है राधा। राधा, मैं आपको बताऊं, राधा है डूअर, यानी कि काम करने वाली। राधा को हम क्या बोलेंगे, काम करने वाली। राधा यहाँ पर क्या कर रही है, अपना काम कंप्लीट कर रही है। तो काम करने वाला, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, बेसिकली राधा। तो डूअर क्या है, राधा। इसी वजह से हमने राधा को डूअर यानी कि सब्जेक्ट बोला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हैज, ये हैज क्या है, यानी कि हमें कोई भी काम पता चल रहा है कि प्रेजेंट में अभी कंटिन्यू था, वो अचानक से परफेक्ट हो गया, यानी कि हमें समय पता चल रहा है प्रेजेंट का, यानी कि जो काम अभी चल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हैज़ को बोलेंगे टाइम बर्ड, यानी कि समय को बताने वाला शब्द। हैज़ हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट का समय है, जो कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा था वो परफेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं कंप्लीटेड, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, और पूरे करने में हमारे बॉडी का कोई ना कोई अंग, कोई ना कोई पार्ट तो इस्तेमाल
इस्तेमाल होता ही है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कंप्लीट यहाँ पर क्या है, कंप्लीट को नया नाम दिया है हमने एक्शन यानी कि वर्ब। हर वर्ग की बात करूं तो हर वर्ग की किसका काम था, ये सब्जेक्ट का काम था जो कि सब्जेक्ट को करना था। तो सब्जेक्ट राधा और हर वर्ग क्या हो गया स्टूडेंट, हर वर्ग हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का क्या काम था, उसका काम करना, राइट। तो आप समझ ही चुके होंगे। और स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा हम इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से जानेंगे सेंटेंस के बारे में। तो अगर मैं आपको बताऊं सेंटेंस के दो टाइप होते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग हैं। सेंटेंस अगर मैं बताऊं तो पहले सेंटेंस को बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, राइट। और दूसरे का हमने नाम दिया है प्योर सेंटेंसेस, यानी कि जितने भी हम आज से लेकर लास्ट तक इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे वो सिंपल सेंटेंसेस और प्योर सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं सिंपल सेंटेंसेस की बात करूं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है स्टूडेंट, तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक्शन नहीं होती, और प्योर सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक्शन होती है। एक्शन का मतलब जिसमें हमारी बॉडी का कोई ना कोई अंग इस्तेमाल होता है। अगर मैं सिंपल सेंटेंस को आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एग्जांपल मैंने दिखाया है राधा इज़ गुड। तो यहाँ पर राधा ठीक है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रही है, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं प्योर सेंटेंस की बात करूं तो राधा इज़ डांसिंग, यहाँ पर राधा डांस कर रही है, यानी कि पूरे बॉडी में से उसका पूरा बॉडी मूवमेंट में है, यानी कि पूरा बॉडी के पार्ट्स उसके हिल रहे हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्योर सेंटेंस। तो स्टूडेंट हम सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हम आसानी से इंग्लिश के बारे में सीख जाएं, राइट। तो हम पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में या प्योर सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले प्योर सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और भी मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी कि काल को हमने अभी तक क्या समझा है, समय। काल को हम समय भी बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं समय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम यही सेंटेंस चाहे वो सिंपल हो चाहे वो प्योर हो, यानी इन्हीं दोनों सेंटेंस को हम प्रेजेंट में बोलने लगें, यानी कि जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें हम बोलने लगें तो अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलेंगे, राइट। अगर हम पास्ट में भी सीख जाएँ तो हम डेफिनेटली पास्ट में भी इंग्लिश बोलेंगे, और हम फ्यूचर में भी सीख जाएँ यानी कि जो आने वाला है तो डेफिनेटली हम इंग्लिश में। अगर हम इन तीनों समय के बारे में सेंटेंसेस बोलना सीख जाएँ यानी कि इंग्लिश में बोलना सीख जाएँ तो ज़रूर हम 100% इंग्लिश बोलना सीखेंगे स्टूडेंट्स, राइट। अगर मैं आपको बात करूं तो हमें बेसिकली क्या सीखना है, टाइम वर्ड के बारे में, राइट। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट के अंदर कौन कौन से टाइम वर्ड पाए जाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में डू डज, इज एम आर, हैज़ एंड हैज़ बीन, हैव बीन, ये वाले प्रेजेंट टाइम वर्ड पाए जाते हैं। तो हमें इन्हीं टाइम वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम यही टाइम वर्ड्स के बारे में पढ़ लिए तो डेफिनेटली हम इंग्लिश में बोलने लगेंगे प्रेजेंट टेंस में। अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस के टाइम वर्ड की, तो पास्ट टेंस में क्या है, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, ये सारे हैं पास्ट के टाइम वर्ड। अगर हम इन्हीं टाइम वर्ड के बारे में जान गए तो हम पास्ट में भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट बताऊं फ्यूचर के टाइम वर्ड, तो फ्यूचर के टाइम वर्ड क्या है, विल बी, विल हैव बीन। अगर हम फ्यूचर के टाइम वर्ड के बारे में अच्छे तरीके से जान गए तो हम सीख जाएंगे फ्यूचर में अच्छी खासी इंग्लिश बोलना। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है, आज हम प्रेजेंट के टाइम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आज हम प्रेजेंट का टाइम वर्ड है यानी कि डू डज, राइट। तो आज डू डज के बारे में, यानी कि हमने अभी ग्रामर में डू डज को बोला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आज हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को डू डज के तौर पर पढ़ेंगे। तो आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सही तरीके से समझ में आएगा और डू डज भी सही तरीके से क्लियर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि डू डज पढ़ने से पहले आज जो इसमें रूल इस्तेमाल होने वाला है एस और यस का, तो उस रूल के बारे में मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वोवेल कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी लोग ने पढ़ा होगा वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अगर मैं रूल की बात करूं तो पहला रूल कहता है अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड एंड होता है एस या डबल एस, एक्स, ओ, सी एच और एस एस से, अगर इनमें से किसी भी लेटर से हमारा वर्ड एंड होता है तो हमें किसका इस्तेमाल करना है, ई एस का इस्तेमाल करना है। हम वहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पर ई एस लगाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, कैच। तो कैच में आप देख रहे होंगे सी एच लास्ट में आ रहा है, तो सी एच आने की वजह से हम यहाँ पर एस ना लगा के हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में आप स्टूडेंट देख रहे होंगे गो के लास्ट में ओ आ रहा है, इसी वजह से हम
इसके साथ एस ना लगा के ई एस लगाएंगे यानी कि गोज, राइट। तो आप पहला वाला रूल समझ गए होंगे। दूसरे रूल के बारे में अगर मैं बात बताऊं स्टूडेंट्स, तो दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई वर्ड एंड होता है वाई से, राइट, यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर वाई आता है और वाई किसके बाद आता है, कॉन्सोनेंट के बाद आता है, तो हम वाई को रिमूव कर देते हैं, यानी कि उस जगह से वाई को हटा देते हैं और उसके जगह लगा देते हैं आई ई एस। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे स्टडी, आप देख रहे हैं स्टडी के लास्ट में वाई आ रहा है, स्टडी एक वर्ड है, उसके लास्ट में देखो लास्ट लेटर क्या है, वाई है। वो वाई किसके बाद आया है, डी के बाद आया है, तो डी यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है। आप देख रहे होंगे मैंने कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं, तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर हम जब कॉन्सोनेंट आता है तो हमें वाई को हटाना पड़ता है, हमने वाई को हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया, आई ई एस, तो हो गया स्टडीज़। आपने दूसरे एग्जाम्पल में देखा होगा, दिख रहा है आपको क्राई, क्राई में देखो वाई लास्ट में आ रहा है, वाई किसके बाद आया है, आर के बाद, तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और आर की जगह लगा देंगे आई ई एस यानी कि क्राइस, राइट। तीसरे एग्जाम्पल के बारे में चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, तीसरा रूल कहता है स्टूडेंट, वर्ड एंड विथ, अगर कोई वर्ड्स यानी कि कोई भी शब्द अगर एंड हो रहा है वाई से और वाई किसके बाद आता है, वोवेल के बाद आता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, वाई को नहीं हटाते हैं और वाई के साथ एस लगा देते हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं प्ले, प्ले के में देख रहे होंगे आप लास्ट में वाई आ रहा है, लेकिन वाई किसके बाद आ रहा है, ए के बाद, यानी कि ए क्या है, वोवेल है। तो जब ए वोवेल है तो हम क्या करेंगे, वाई को बिल्कुल नहीं हटाएंगे और उसमें प्ले में एस लगा देंगे यानी कि प्लेस हो जाएगा, राइट। अगर मैं लास्ट रूल की बात करूं स्टूडेंट, अगर कोई भी वर्ड्स एंड होता है एफ और एफ ई से, यानी कि लास्ट में अगर एफ और एफ ई आता है, तो हम क्या करेंगे, एफ और एफ ई को रिमूव कर देंगे और उसके जगह लगा देंगे वी ई एस, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं, जैसे कि लीफ, लीफ में आप देख रहे होंगे लीफ के लास्ट में देखो एफ आ रहा है, राइट, और हम क्या करेंगे, फिर एफ को हटा देंगे और उसके जगह लिख देंगे एल ई वी ई एस यानी कि लीव्स। आप दूसरा एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने समझाया लाइफ, लाइफ क्या होता है, लाइफ में होता है जिंदगी यानी कि हमारा जीवन, राइट। अगर हम लाइफ में आप देख रहे होंगे लाइफ के लास्ट में एफ ई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एफ ई को हटा देंगे और उसे वी ई एस लगा देंगे यानी कि लाइफ्स हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे और एस और ई एस के रूल के बारे में। अगर आपको इसे याद रखना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, कैसे हम बोलते बोलते इंग्लिश बोलना सीखेंगे, आज मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आज सीखेंगे डूडस के बारे में, राइट। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, डूडस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप जानते हैं हमने डूडस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है। और डूडस बेसिकली होता क्या है, आज से हम, ये टाइम वर्ड है डूडस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम वर्ड है और आज से हम इंग्लिश बोलना टाइम वर्ड के हिसाब से ही पढ़ेंगे सीखेंगे, राइट। तो चलते हैं डूडस के बारे में। तो डूडस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो डूडस बेसिकली जब हम हिंदी में बोलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, राइट, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, राइट, मैं उठता हूँ, यानी कि लास्ट में जब ता है, ती है, ते है आता है, राइट, तो इसकी ये पहचान है। देखो किसी की पहचान जानना बहुत ज़रूरी है, तो डूडस की पहचान है जब लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, जब हम इस टाइप के कोई इंग्लिश में, हिंदी में वर्ड बोलते हैं, तो हम आसानी से उसे डूडस के अंदर इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर मैं एक अच्छे तरीके से आपको एक ओवरव्यू बताऊं, एक इस्तेमाल बताऊं, तो सुबह से लेकर सोने तक जो भी हम काम करते हैं, यानी कि जो भी हमारी हैबिट होती है, रूटीन होता है, सब डूडस में आता है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम जानते हैं एक एग्जाम्पल्स के द्वारा, राइट। तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा है, डू यू एक्शन फर्स्ट, आई एक्शन फर्स्ट, आई डोंट एक्शन फर्स्ट। एक्शन यहाँ पर डू आपको समझ में आ रहा होगा, डू क्या है यहाँ पर, टाइम वर्ड है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और एक्शन क्या है, क्रिया है, यानी कि जो एक्शन करता है। तो डू यू एक्शन फर्स्ट का हिंदी क्या है, यहाँ पर डू यू एक्शन फर्स्ट का हिंदी है, क्या तुम यह काम करते हो। आई एक्शन फर्स्ट का हिंदी है, मैं यह काम करता हूँ। आई डोंट एक्शन फर्स्ट का हिंदी है, मैं यह काम नहीं करता हूँ, राइट। तो मैं कुछ एक्शंस स्टूडेंट ले लेता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कुछ एक्शंस लिए हैं, राइट। एक्शन में मैंने लिया है ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू लगाना, मॉप का मतलब होता है पोंछा लगाना, गो का मतलब होता है जाना और प्ले का मतलब होता है खेलना। स्टूडेंट जो एक्शन है,
अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं हमें इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि जहाँ पर एक्शन आपको दिखाई दे रही है, डू यू एक्शन में जो एक्शन दिखाई दे रही है उस एक्शन के जगह पर हमें पुट करना है ब्रूम। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या तुम झाड़ू लगाते हो, यानी कि कौन सा काम करते हो, क्या आप झाड़ू लगाने का काम करते हो, यानी कि इन शॉर्ट हम कहना चाह रहे हैं क्या तुम झाड़ू लगाते हो, तो हम इसे बोलेंगे इस तरीके से, डू यू ब्रूम। अगर मैं बोलूँ मैं लगाता हूँ, यानी कि मैं झाड़ू लगाने का काम करता हूँ, तो क्या बोलोगे, आई ब्रूम। अगर मैं नहीं लगाता तो क्या बोलोगे, आई डू नॉट ब्रूम। इसी तरीके से स्टूडेंट मॉप को हम एक्शन की जगह रखते हैं, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, मॉप को एक्शन की जगह मॉप को रखिए, यानी कि जो आपका एक्शन है उसको एक्शन की जगह रखिए और सिंपली बना दीजिए। अगर मैं बोलूँ क्या तुम पोंछा लगाते हो, है ना, तो क्या बोलेंगे, डू यू मॉप। मैं पोंछा लगाता हूँ, आई मॉप। मैं पोंछा नहीं लगाता, आई डू नॉट मॉप। राइट स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ क्या तुम जाते हो, तो जाने को हम क्या बोलते हैं, गो। तो एक्शन की जगह पर हमें पुट करना है केवल गो, तो हम बोलेंगे डू यू गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट मैं आपको समझाऊँ क्या तुम खेलते हो, तो कैसे बोलोगे, डू यू प्ले। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। तो इसी तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आप प्रैक्टिस करिए, मैं आप बोलता हूँ आप पीछे से बोलना, राइट। या फिर अगर मैं बोलूँ क्या तुम जाते हो, तो क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, सोचो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डू यू गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस करते 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 ये स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से इंग्लिश में बोल पाएंगे। अगर मैं पूछूँ क्या आप चाय पीते हो, तो चाय पीना क्या होता है, टेक टी। टेक मतलब होता है लेना, या कोई भी गर्म चीज़ को हम लेते हैं तो टेक लगाते हैं, और टी मीन्स क्या हो गया, चाय। तो अगर मैं आपसे बोलूँ क्या तुम चाय पीते हो, तो कैसे बोलोगे, डू यू टेक टी। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, तो सुबह जल्दी उठने को बोलते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, तो क्या बोलोगे, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या बोलोगे, प्ले मिस होता है खेलना और क्रिकेट मिस क्रिकेट होता है, तो डू यू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स मैं आपको अगर आपको कंफ्यूज है ना, इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, राइट। तो डू दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो कैसे बोलोगे, दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। राइट स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो केवल एक के बारे में बताता हो स्टूडेंट, जैसे ही, सी, इट और एक नाम, ये क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, राइट। तो इनके लिए हम डज लगाते हैं, और एक्शन में जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम उसमें ईएस लगाते हैं वर्ब के साथ, राइट। दूसरा सब्जेक्ट होता है प्लूरल। प्लूरल क्या होता है, जो हमें बताता है एक से ज़्यादा के बारे में, राइट। वो सब्जेक्ट जो एक यानी कि नंबर में एक से ज़्यादा है, जैसे आई, वी, यू, दे, इनके लिए हम लगाते हैं डू या एक से ज़्यादा नाम। तो ये क्या होते हैं, प्लूरल सेंटेंसेस होते हैं, राइट स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर हमें बोलना है क्या वे खेलते हैं, तो डू दे प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले, राइट। क्योंकि दे है क्या, प्लूरल सेंटेंस, और दे के साथ डू लगता है, राइट। अगर मैं पूछूं क्या मैं खेलता हूं, तो डू आई प्ले। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। राइट स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये तो हो गया कि जब हम आपसे पूछें और आप मुझसे पूछें तो आप आसानी से आंसर दे दोगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी। आपने मुझे आंसर किया यस मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। अगर आप नहीं पीते तो नॉर्मली क्या बोलोगे, नो आई डोंट टेक टी, राइट। तो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। आपने अगर खेलते हो तो आप क्या आंसर करोगे, आई प्ले क्रिकेट। अगर नहीं खेलते तो क्या बोलोगे, आई डू नॉट प्ले
क्रिकेट। इसी तरीके से स्टूडेंट जब हमें थर्ड पर्सन के बारे में, ये तो मेरे और आपके बारे में बात हो गई, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं तो हम कैसे आंसर करेंगे, राइट। तो उसके लिए नीचे वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, राइट। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं वो थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, सी, इट या किसी का नाम, तो हमें थर्ड पर्सन में आता है। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, डज ही एक्शन फर्स्ट, ही एक्शन, एक्शन में यहाँ पर एस और यस लगता है। मैंने आपको लास्ट बताया था कि एस और यस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट, राइट। तो डज ही एक्शन फर्स्ट का मतलब क्या आता है, ही को हम बोलते हैं वह, यानी कि वह भी बोल सकते हैं और उसे भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या वह यह काम करता है। ही का मतलब क्या हो जाएगा, ही एक्शन फॉर एक्शन, एस एरियस का मतलब हो जाएगा वह यह काम करता है। ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट का मतलब हो जाएगा वह यह काम नहीं करता है, राइट। अगर हम किसी के बारे में पूछें कि क्या वह खाना खाता है, तो हम कैसे बोलेंगे, डज ही टेक फूड, राइट। क्या वह खाना खाता है तो क्या बोलेंगे, डज ही टेक फूड। यानी कि जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके लिए आप टेक लगा सकते हैं। टेक एक कॉमन वर्ड है, राइट। अगर मैं बात करूं वह खाना खाता है, तो ही और एक्शन में आया टेक, तो टेक के साथ देखो हमने पीछे वाले रूल अप्लाई, 4 रूल पढ़े थे, 4 रूलों में से क्या कोई रूल लग रहा है, नहीं, तो हम नॉर्मली इसमें एस का इस्तेमाल कर देंगे। तो ही टेक्स फूड, राइट। अगर वो खाना नहीं खाता है तो ही डज नॉट टेक फूड। तो स्टूडेंट चलिए कॉम्बिनेशन के साथ रिवाइज करते हैं। अगर मैं ऊपर से पूछूं आपसे कि क्या आप पोंछा लगाते हो, तो आप क्या बोलोगे, डू यू मॉप। मैं पोंछा लगाता हूँ, आई मॉप। मैं पोंछा नहीं लगाता, आई डू नॉट मॉप। अगर मैं पूछूं क्या वह, अगर एक्शन के मतलब थर्ड पर्सन के बारे में अगर हमें पूछना है, किसी तीसरे बंदे के बारे में पूछना है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या वह पोंछा लगाता है, डज ही मॉप। वह पोंछा लगाता है, ही मॉप्स। मॉप में एस लग जाएगा क्योंकि एक्शन के साथ ऐसे ही एस लगता है, तो ही मॉप्स। अगर वो पोंछा नहीं लगा तो क्या बोलोगे, ही डज नॉट मॉप, राइट। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट। अगर मैं पूछूं क्या तुम जाते हो, डू यू गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। इसी तरीके से हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्या वह जाता है, डज ही गो। वह जाता है, तो यहाँ पर गो आ रहा है, गो में हम ई एस लगाएंगे क्योंकि जब किसी एक्शन के लास्ट में ओ आता है तो हम ई एस लगा देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो, राइट स्टूडेंट्स। आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हम अच्छे तरीके से डूडल्स के बारे में सीख जाएंगे और हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में भी सभी का रिप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि राइट एक एग्जाम्पल से और मैं आपको समझाता हूँ, एक बार और आपका रिवीजन करवाता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। अगर मैं बोलूँ मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पर्सन को नाम लेके बोलूँ क्या राकेश खेलता है, तो ही की जगह हम राकेश रख देंगे। तो डज राकेश प्ले। राकेश खेलता है तो राकेश प्लेस। राकेश नहीं खेलता, राकेश डज नॉट प्ले, राइट। आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ क्या तुम जाते हो, डू यू गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। इसी तरीके से मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछूं उसका नाम लेके, क्या सीता जाती है, डज सी गो। क्योंकि नाम लड़की है तो ही के जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। या उसका नाम भी रख सकते हैं, डज सीता गो। सीता जाती है, सीता गो के साथ यस लग जाएगा, सीता गोज। सीता नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो, राइट स्टूडेंट्स। आप समझ पा रहे होंगे। हम इसी का जितने बार भी रिवीजन कर सके, और भी बहुत सारी एक्शंस होती हैं, गेट अप मीन्स उठना, राइट। कोई भी एक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉच मीन्स देखना। अगर मैं पूछूं क्या तुम टीवी देखते हो, तो डू यू वॉच। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच। मैं टीवी नहीं देखता, आई डू नॉट वॉच। अगर मैं पूछूं क्या राकेश टीवी देखता है, डज राकेश वॉच। राकेश टीवी देखता है, राकेश वॉचेस, क्योंकि वॉच में सी एच आ जाता है, राकेश वॉचेस टीवी। राकेश टीवी नहीं देखता, राकेश डज नॉट वॉच टीवी। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, हमें इसी तरीके से बोल बोल के इंग्लिश सीखना है। इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर्स भी याद हो जाएंगे और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरीके से मैं पूछूं क्या तुम
स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरीके से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, और आप बार बार रिपीट करिए घर पे। जितने बार आप रिपीट कर सकते हो उतने बार रिपीट करिए, राइट। अगर मैं पूछूं क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले, राइट। क्या वह खेलता है? डज ही प्ले? वह खेलता है, ही प्लेज। वह नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले। इसी तरीके से कोई और एक्शन आप ले सकते हैं, राइट। मैं बोलूँ क्या तुम दौड़ते हो? डू यू रन? मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं नहीं दौड़ता, आई डू नॉट रन, राइट। क्या राकेश दौड़ता है? डज राकेश रन? राकेश दौड़ता है, राकेश रन्स। राकेश नहीं दौड़ता, राकेश डज नॉट रन। इसी तरीके से मैं अगर पूछूं क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। मैं नहीं पढ़ता, आई डू नॉट स्टडी। क्या वह पढ़ता है? डज ही स्टडी? वह पढ़ता है, ही स्टडीज। स्टडी में वाई आ रहा है, वाई किसके बाद आ रहा है? डी। डी को है, कॉन्सोनेंट है, तो हम एक्शन में ईएस लगाएंगे। तो ही स्टडीज, वह पढ़ता नहीं है, ही डज नॉट स्टडी, राइट स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है, राइट। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप गलान में रहते हो? डू यू लिव एट गलान? राइट। मैं गलान में रहता हूँ, आई लिव एट गलान। मैं गलान में नहीं रहता, आई डू नॉट लिव एट गलान, राइट। सिटीज़ के लिए हम इन लगाते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या तुम दिल्ली में रहते हो? डू यू लिव इन दिल्ली? मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में नहीं रहता, आई डू नॉट लिव इन दिल्ली, राइट। अगर मैं पूछूं क्या वह दिल्ली में रहता है? डज ही लिव इन दिल्ली? वह दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली। वो दिल्ली में नहीं रहता, ही डज नॉट लिव इन दिल्ली। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे, राइट। आप अगर असाइनमेंट की बात करें, तो अगर आप होमवर्क की बात करें, तो आप इस पे बहुत अच्छे अच्छे होमवर्क बना सकते हैं। आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं डू डज की हेल्प से, राइट। डेली रूटीन में हम बोलते हैं मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 AM, मैं 4 बजे उठता हूँ, इसके बाद ये करता हूँ, राइट। तो आप डेली रूटीन भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर बाइक चलाना, खाना बनाना, इन सभी समरीज को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं डूडस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से डेली रूटीन लिख के दिखाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। और आपने अगर डेली रूटीन लिख लिया है तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैंने डेली रूटीन कंप्लीट कर लिया है, राइट स्टूडेंट्स। तो आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। अगर मैं आप बोलूँ क्या आप फर्श पे पोंछा लगाते हैं? तो डू यू मॉप ऑन द फ्लोर? मैं फर्श पे पोंछा लगाता हूँ, आई मॉप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पे पोंछा नहीं लगाता, आई डू नॉट मॉप ऑन द फ्लोर। क्या वह फर्श पे पोंछा लगाता है? डज ही मॉप ऑन द फ्लोर? ही मॉप्स ऑन द फ्लोर, ही डज नॉट मॉप ऑन द फ्लोर, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, राइट। जितने बार आप रिपीट करेंगे उतने अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, राइट। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि जितने बार हम प्रैक्टिस करेंगे हम उसी चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। हम जितना बोलेंगे, राइट, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। जितना हम बोलेंगे उतना ही हमें बोलना आएगा, राइट स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि कैसे आप बोलते बोलते प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखें और कैसे आप बोलते बोलते इंग्लिश के बारे में सीखें, राइट स्टूडेंट। इसी तरीके से मैं पार्ट 1, ये पार्ट 3 है स्टूडेंट्स। अब पार्ट 4 में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप दूसरे टाइम वर्ड के बारे में अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको डूडस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसी डूडस की प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत जल्दी आपके सामने पार्ट 4 यानी कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो उस वीडियो का वेट करिए स्टूडेंट। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए, राइट स्टूडेंट्स। अगर मेरी वीडियोस मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट लाइक्स करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, राइट, क्योंकि ये चैनल न्यू है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू वेरी मच।